हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी आपकी क्लास चल रही है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं बताइए? 4 टाइप के। कौन कौन से? बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन करना भी हमने बताया था। कन्वर्जन करना कैसे बताया था आपको? जैसे आपको बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी में कैसे करते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया था ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में, ठीक है। आज हम क्या बताने वाले हैं? ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें 3 का एक बिट बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें डिजिट कितने होते हैं आप बताइए? ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं? डिजिट के नाम बताए 0 से 7 तक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इनके मान रखनी पड़ेगी वैल्यू। जैसे 0 की वैल्यू कितनी है, 1 की कितनी है। फिर डायरेक्ट जो भी हम संख्या देंगे आपको उसके स्थान पे आपको क्या करना पड़ रहा है? डायरेक्ट आपको उसकी वैल्यू रख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए ये ऑक्टल ये बाइनरी में है। जिसे इसमें बताना है आपको 0 का वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 000, ठीक है। इसके बाद 1 का कितना है? 001। इसके बाद 2 का कितना है? 010। 3 का कितना है? 011। इसके बाद 4 का कितना है? 100। 5 का कितना है? 101। 6 का कितना है? 110 और 7 का कितना है? 111, 3 बार, ठीक है। अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको 3 बिट याद रखना है, ठीक है। जैसे कोई संख्या दी हमने तो संख्या पे कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दे दिया 1 2 3। 1 2 3 में क्या करोगे आप? इसमें क्या करना पड़ता है हमें? आपको राइट साइड से वैल्यू लिखना है, ठीक है। जैसे हमने अब आपको क्वेश्चन बताते हैं, 1 मिनट। जैसे हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, अब आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा करने की वो नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज करना। हाँ, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसका बेस कितना होता है, पता है आपको? यहाँ बेस की बात की जाए, एक होता है बेस, एक होता है आपका डिजिट, ठीक है। इनको विशेष याद रखना है आपको। तो बेस कितना होता है ऑक्टल में? कितना होता है? 8 और डिजिट 0 से 7 तक। समझ में आ गया? अब जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन है आपका 3 4 5, ऐसे क्वेश्चन आएगा 3 4 5। इसको ये ऑक्टल में है आपका। अब कन्वर्ट किस में करना है आपको? किस में करना है? बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी। अब इसको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करना है? आप सीधे सॉल्व करो इसको। सॉल्व क्या करना पड़ेगा आपको? अब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। जो भी आप जब सॉल्व करते हो तो यहाँ से अपन उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 की वैल्यू कितनी है? कितनी दी है? आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, कितनी है? 101। और इसके बाद 4 की वैल्यू कितनी है? कितनी है 4 की वैल्यू? 100। 3 की वैल्यू बताइए कितना है? 3 की कितनी है? 011। अब इसको पूरा मिक्स करके आपको लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? आप किस तरीके से लिखोगे इसको, बताओ विकास? कहाँ से स्टार्ट करोगे आप लिखना, बताइए? बताओ। ये तो हमने क्या रखी? वैल्यू रखी इसकी। आप सीधे मान रख दो, इसका क्या आ जाएगा? ये पूरा इनको मिला के लिख दो, ये हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? यहीं से स्टार्ट करो आप। 101, फिर कितना है? 100, फिर कितना है आपका? 011। ये आपका मान आ जाएगा। समझ में आ गया? कर लोगे सॉल्व? इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। और इसका एक तरीका और है, अगर ये नहीं करना है आपको तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। 011
ये लास्ट में आपका यहाँ से चालू भी कर सकते हो आप। जैसे यहाँ जैसे क्वेश्चन आ जाए, अगर ये करना है आपको तो इस टाइप से भी कर सकते हो। अगर नहीं ऑप्शन में नहीं है तो आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है। क्या है इसका 0 1 1 ये चीज़ करना है आपको, कर लोगे अगर ऑप्शन में है तो। अगर नहीं है तो आपको इस टाइप से भी कर देना है आपको, तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा आपको। तो ये भी आपका सही आंसर रहेगा आपका, ठीक है। मेन चीज़ जब भी हम करते हैं तो कहाँ से करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर उसमें ऑप्शन नहीं है तो आपको इसमें सिर्फ बिट का याद रखना, कौन सी वैल्यू में हमारा कितना है। समझ में आ गया ना, कर लोगे सॉल्व, ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, इनकी वैल्यू याद रख लो, इसका मान कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे इसमें, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये वाला है हमारा, इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। जैसे 725, इसमें क्या किया, 5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख दी इनने, यहाँ से रखी है, यहाँ से 7 की वैल्यू कितनी है, इनने लेफ्ट साइड से सॉल्व किया है, तो लेफ्ट साइड से भी आप कर सकते हो इसको। कितनी है इसकी वैल्यू, कितनी है जी, 7 की वैल्यू रख दी हमने। इसके बाद 2 की वैल्यू कितनी है जी, 2 की है 0 1 0, दिख रहा है आपको जी 2 की वैल्यू, और ये कितने की है 5 की वैल्यू क्या है, ये है आपकी, समझ गए। इसको इस टाइप से भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो आप। अगर जैसे आपसे राइट साइड से करना है तो राइट साइड से आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड से आपको इस टाइप से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी समझिए आप, चलो यहाँ समझा देते हैं, वो तो समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है केशव। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप लेफ्ट साइड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब आप लेकिन ऑप्शन देखना है, अगर कभी कभी ऑप्शन में होता है कि हमारी वैल्यू कहाँ से आ गई है, लेफ्ट साइड राइट साइड वाली, तो आपको इसको उल्टा कर देना है, समझ गए। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कंफ्यूज कर देते कभी कभी, आप देखना ऑप्शन में हमें उल्टे को भी मिल जाते हैं, घुमा के दे देते हैं आपको, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिया हमने, वो तो आपको समझ में आ गया। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, ये दिया हमने, अब ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये वाला क्वेश्चन दे दिया आपको, ये सॉल्व करना है आपको, तो इसमें कैसे करोगे, इसमें डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख लो आप। 7 की वैल्यू कितनी होती है जी, आप याद ही रख लो, 1 1 1। 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 0 1 0। फिर आपकी 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की कितनी है 1 1 0। अब इन तीनों को मिक्स करके लिख दीजिए, आप यहीं से लिख दो, कहाँ से, इधर से स्टार्ट कर दो आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 0 1 0, फिर 1 1 0। समझ में आ रहा ना, कर लोगे आप। और ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अगर बाइनरी में आ रहा है तो आपका इसका विशेष ध्यान रखना है आप, ठीक है। और आपका डेसिमल आए तो यहाँ पे 10 लिखना आप, ठीक है। समझ में आ रहा ना। तो ये क्या था आपका, ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज करना, ठीक है। अब और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग थोड़ा करके दिखाना डायरेक्ट, हाँ, थोड़ा रजिस्टर भी लाया करो आप लोग। अब एक और क्वेश्चन दिया हमने, मान लीजिए हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, हमने क्वेश्चन ये दे दिया आपको, ठीक है, सिंपल है, आप करो, कितना आएगा, सीधी वैल्यू रख दो आप, डायरेक्ट आंसर बता दो हमें। और इसमें एक तरीका और है, अगर एक तरीके से और कर सको आप तो डिवाइड करके भी कर सकते हो। जैसे आप क्या करते हो, उसमें 2 का डिवाइड करते हो, इसमें 8 का डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वैसे भी आपकी वैल्यू आ सकती है, अगर उस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। वो भी हम आपको बता देंगे, वो भी मेथड है हमारे पास, लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका लग रहा है ना। बस थोड़ा सा आपको कठिनाई किस में होगी, इसमें होगी। देखो हमारा यहाँ भी ये क्वेश्चन दिया है, आप डायरेक्ट बता सकते हो, कुछ नहीं, आपने यहाँ पे क्या 1 की वैल्यू रखी। यहाँ पे देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इनने कहाँ से सॉल्व किया है, देखो कभी कभी क्या है मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन इनने सही किया है। यहाँ पे देखिए आप 1 की वैल्यू कितनी है, हम 0 का देख रहे थे, 0 का मान 0 0 होता है। यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू सीधे रख दीजिए,
क्या है 1 की वैल्यू डायरेक्ट रख दो आप, ठीक है। कितना है 1 की वैल्यू 0 0 1, 5 की वैल्यू कितनी है 1 0 1, 7 की वैल्यू कितनी है 1 1 1। आप ये देखा करो मेन चीज़, समझ में आ गया। अब इसको इस तरीके से आप लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना, इजी है बिल्कुल। आप बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको इसमें मान को याद करने में, जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगा। समझ में आ गया बराबर। तो ये क्या है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। अब आपको बताएंगे, कर लोगे क्वेश्चन आप, सिंपल है, ठीक है विकास। अब बताएं आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। कैसा हो इधर हम फोन देना फोन। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया आपको। अब देखो हम दूसरा बताएंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कुछ सिंपल से हैं आपके ये, ठीक है। इनकी वैल्यू रखनी है बस और आपको याद रख लेना, और भी दे देंगे तो आप सॉल्यूशन कर लेना इनका। अब हम बताएंगे आपको ये तो समझ में आ गया। अब आपको बताएंगे हम आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल लिखा, हाँ हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है, ये समझ में आ गया। अब देखो हम दूसरा वो निकाल लेते हैं आपको हेक्साडेसिमल वाला चार्ट। रुक जाओ अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, आ गया ना। चलो अभी पहले आप समझ लो थोड़ा सा। अब देखो हेक्साडेसिमल है आपका, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है आपका, इसका बेस कितना है, सबसे पहले आपको इसका बेस बताना है। बेस कितना होता है 16। आपसे डिजिट की बात की जाए तो डिजिट कौन कौन से होते हैं, आप इसके डिजिट बताइए, कितने होते हैं डिजिट, 0 से 9 और A से F। अब इसमें आपको बताना है A का मान कितना होता है, बताइए 10, B का मान 11, C का मान कितना होता है 12, D का मान 13 और F का कितना होता है 14, सॉरी E का मान, ठीक है, और F का मान 15। ये आपको मान याद रखना है, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया तो आपको इसको क्वेश्चन देखना है आपको। देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो हम दूसरा निकाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम कर लेते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, आपको समझना है इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो आप इनके मान याद रखिए, मान क्या रखना है, ठीक है। अभी यहाँ भी आपके चेंज हो जाएंगे। अभी आपने ऑक्टल में क्या किया था, कितने के बिट बनाए थे
3 के, ठीक है, 3 डिजिट के बिट बनाए थे, इसमें आपको कितने का बनाना है, 4 डिजिट का। समझ में आया? ये क्या है हमारा, इसको देखिए हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। समझ में आ रहा? हेक्सा का मतलब कितना होता है, 6, ठीक है। इसका नाम क्यों पड़ा हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब 6 होता है, डेसिमल का मतलब 10, इसका बेस कितना होता है, 16, ठीक है। अब डिजिट ये हमारा क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि हेक्साडेसिमल का बेस बताइए, तो बेस कितना होता है, ऑप्शन में मिलेंगे आपको 16, 8, 2, 10 इस टाइप के, ठीक है। तो इसका बेस कितना होता है, 16 डिजिट, आपको पता ही है। अब क्वेश्चन देखो किस टाइप के आएंगे, आप सबसे पहले आपको इसका बिट बनाना है, ठीक है। बिट का मतलब आपको 4 डिजिट का एक बिट बनाना पड़ेगा, इसमें आपको मान चेंज करना पड़ेगा। जैसे 0 आ गया तो 0 की वैल्यू कितनी है, ये मान आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन की कितनी वैल्यू होती है। समझ में आ रहा? फिर 1 की वैल्यू कितनी है, 0, 0, 0, 1, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख देनी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे देखिए, अभी सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, इस थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। 1 मिनट, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, ओनली हम क्वेश्चन आपको क्या दे रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आप सिंपल क्वेश्चन करना, ठीक है, फिर बड़े क्वेश्चन पे जाना। जैसे हमने क्वेश्चन आपको ये दे दिया आपको कि इसको क्या करना है, हेक्साडेसिमल आएगा तो यहाँ 16 लिख के आएगा, समझ जाना आप, ठीक है। अब इसका आपको बाइनरी में इसको चेंज करना है, किस टाइप से करोगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या देखना है आपको, f की वैल्यू देखना है और इसमें 2 की वैल्यू। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, f की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आपको वो नहीं रखना पड़ेगा, 15 नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आपको 4 का डिजिट बनाना पड़ेगा। तो f की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखिए, पहले 2 की लिख लो आप, 2 की कितनी होती है बताइए, 0, 0, 1, 0, ये 4 का बिट बन गया आपका। कितने डिजिट है इसमें, 4 डिजिट। अब इसके बाद f की वैल्यू कितनी है, कितनी है f की वैल्यू, देखिए वहाँ पे हमने लिख के रखा है 1, 1, 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप दोनों को मिक्स कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, जी आपकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ ये देखना 2 की वैल्यू कितनी है, f का मान कितना है, ये इसमें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ आपकी ये वाली काम नहीं करेंगे कि आपने यहाँ पे लिखा था ना a बराबर 10, b बराबर 11, c बराबर 12, d बराबर 13 और e बराबर 14 और f बराबर 15। तो यहाँ पे ये मान नहीं करेंगे काम, ये कहाँ पे करेंगे, आपके जब हेक्साडेसिमल टू आप डेसिमल में चेंज करोगे तब आपको ये मान रखना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि इसको डेसिमल में चेंज करना है, क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया आपको, हाँ मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कितना मान रखना पड़ेगा, कितना रखोगे आप, इसका मान रख दोगे और इसमें आपका फिर इस तरीके से करोगे, आप मल्टीप्लाई करते ना, इसका मान कितना होता है, f का मान कितना 15, 15 इंटू 16 की पावर 0 और 2 इंटू 16 की पावर 1, इसमें ऐसा करना पड़ता है। जी किस में करना पड़ता है, आप जब आप डेसिमल में चेंज करते हो, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर में होती तो आपको पता है 16 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसका आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 एकम 15, आप इसका कर दो, कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, इसका मान कितना आ जाएगा 47।
आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया? नहीं आया? तो जब डेसिमल में आए तो आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये क्वेश्चन को याद रखना। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, आप ये समझना, ठीक है। मेन चीज़ इसमें क्या होती है, जैसे आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा तो इसका मतलब समझ जाना आप कि हेक्साडेसिमल टू किस में चेंज करना है हमको, डेसिमल में। आप डायरेक्ट जैसे आपको पता है तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका मान। समझ में आ गया? अब और देखिए, इसके बाद फिर चेंज करना है आपको। अभी क्या बताया हमने, अभी बात क्या चल रही थी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के, बाइनरी में आपको कैसे चेंज करना है और डेसिमल में कैसे चेंज करना है। समझ में आ गया ना? अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं अपन। ये तो क्या लिया था हमने, सिंपल लिया था। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप जल्दी से बताना इसका मान कितना आएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से सॉल्व करके बताना मुझे। जैसे हमने यहाँ दे दिया 4c, अब इसका आंसर जल्दी से बताना है। बताओ जल्दी से, 4 का मान कितना है, कितना है, 0 1 0 0। c का मान कितना है, वहाँ देखिए आप, 1 1 0 0, ठीक है। अब दोनों को आप मिक्स करके लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 1 0 0 और फिर क्या है 1 1 0 0। जी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जी हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में चेंज किया है। समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या है, हम और भी ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन, अब हमने क्वेश्चन ले लिया, ये वाला क्वेश्चन दिया आपको, ये करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बता दो आप। इसको आपको देखो, अभी तो हम ठीक है यहाँ पे आप बता रहे हैं, लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका मान कितना होता है, ठीक है। जब तक आप याद नहीं होगा तब तक आप वैल्यू आपकी आएगी नहीं। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट रख दो। फिर इसके बाद देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ये रखना कि एफ का मान इतना है, ई का मान इतना है, इसका मान इतना है, ठीक है। समझ में आ रहा? तो जल्दी से बताइए 4 का मान कितना है, बताइए। 4 का मान 0 1 0 0। फिर ई का मान कितना है, ई का मान देखिए 1 1 1 0। अब मिक्स करके इसको लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1 1 1 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे आपको करना है, कन्वर्ट करना। ये तो आ गया समझ में। अब देखो हम उठाते हैं बड़े क्वेश्चन। अभी क्या उठाया हमने, छोटे क्वेश्चन। क्या, जब तक आप बेसिक इसका क्लियर नहीं होगा तब तक आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो इसमें आपको इतनी बड़ी संख्या भी मिल सकती है, ये दिख रहा है आपको। इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया, इन्हें वैल्यू रख दी है। 1 का मान कितना है, ए का मान कितना है, 3 का मान कितना है, एफ का मान कितना है। समझ में आ गया? फिर इनको क्या किया, मिक्स कर दिया। ऐसे में आपको क्या लग रहा है अभी कि इसका बहुत बड़ा आंसर है, कुछ नहीं, आप वैल्यू रख दो, फिर चारों को मिक्स कर देना है तो बड़ा तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम, छोटे तो आप अब उड़ा दोगे, आप उड़ा दोगे विकास, क्यों जी? ऐसा नहीं है, बड़े एग्जामों में भी आता है, जैसे CGL देख लो और NTPC वगैरह देख लो, बड़े में भी आते हैं, तो 1 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो हम बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो अब क्वेश्चन लेना है आपको, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम थोड़ा सा। अब इसी में से ले लो या हम चेंज करके दे रहे हैं आपको, चलो इसी में से ले लो आप, हम वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे हमने दिया 2b 3e, इसको जी क्वेश्चन है आपका, देखो कैसा, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे अपन, बताइए। सबसे पहले आप 2 का मान रखिए, 2 का मान कितना है, 0 0 1 0। बी का मान कितना है, कितना है, बी का मान है आपका 1 0 1 1।
अब 3 का मान कितना है? 3 का मान 0 0 1 1। अब ई का मान देखिए, ई का मान कितना है? कितना ई का मान? 1 1 1 0। अब इनको मिक्स करके लिख देना है आपको। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? यहाँ पे लिख दीजिए आप। कितना आएगा? 0 0 1 0, फिर 1 0 1 1 0 0, फिर कितना है? 1 1, फिर 1 1 1 0। अब इसको मिक्स कर दीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप ऐसे जल्दी से हमको बता दो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया हमने, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया हमने 2b, ये ले लिया हमने, इसकी जगह हमने d रख दिया। ठीक है, वो नहीं लिया हमने क्योंकि वो तो आपको दिख ही रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। बताइए जल्दी से, मान रख दीजिए। यहाँ पे कितना है? 2 का मान कितना है? 0 0 1 0। b का मान कितना है? 1 0 1। 7 का मान देखिए, 7 का मान 0 1 1 ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। आप जब ऑक्टल में करते थे तो इसमें ऑक्टल में क्या होता था? 3 डिजिट रहते थे हमारे पास। अब आप क्या कर रहे हो? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कितने का बिट रहता है? 4 का, जिसमें कितने डिजिट रहते हैं? 4 डिजिट। समझ में आ गया ना आप? तो अब इनको मिक्स करके लिख दीजिए। अब डी का मान कितना है? डी का मान बताओ, यहाँ पे लिख दो। डी का मान कितना है? बताओ जल्दी से, दिख रहा है? डी का मान है 1 1, वो है ना आपका 1 1 0 1। अब लिख दोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0 1 0 1 0 1 1। ये पूरा आप मिक्स करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था आपका? क्या था? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना। ठीक है, अब चलो ये तो हमारा सारे प्रकार के आपने पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा आपने अभी? चलो एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर लोगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको बस वैल्यू रखना है, इसका इतना मान है, इसका इतना है, और सीधे उसको एक साथ मिक्स करके लिख दो आप। ठीक है, अभी क्या है, आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अब समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना आपको, इनको वैल्यू में पुट कर देना कि इसकी जगह ये है, ये है। बस थोड़ा सा आपको इसको याद रखना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रटो, इसका रटोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, देखिए अब इसको दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है। अभी आपने कितने प्रकार के कन्वर्जन पढ़ना पड़ा आपने? बताइए। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा था बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा था। इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। या तो आपका बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, या आएगा आपका डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना। ठीक है, ये हमने सारे प्रकार आपको बता दिए हैं। इसके बाद क्या था आपका? देखो, ऑक्टल टू डेसिमल में आएगा आपका। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका आएगा हेक्साडेसिमल टू किसमें? डेसिमल में। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? ऑक्टल टू बाइनरी, और इसके बाद हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ऐसे इस टाइप के आपके आ जाएंगे। या तो आपको ये दे सकता है, या इसमें से मतलब कोई भी आपको टाइप दे सकता है। इस इतने प्रकार को आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? बाइनरी टू डेसिमल में आपने देखा था किस टाइप से करते हैं, आप किया था ना सॉल्व, कर लोगे क्वेश्चन। तो ये सारे आपको करना है। अब इसकी क्या है, हम एक क्वेश्चन वाली क्लास लेने वाले हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। कर लोगे सॉल्व? बिल्कुल ईजी है। बस इसमें क्या रखना है, इसका बेस रखो
कितना होता है आप बताओ, बाइनरी का बेस कितना होता है? वेरी गुड। केशव, डेसिमल का बेस कितना होता है? कितना? डेसिमल का आप बताओ। 10, वेरी गुड। कितना होता है? 10। और ऑक्टल का विकास 8, और डेसिमल हेक्साडेसिमल का 16, वेरी गुड। अब आपसे डिजिट की बात की जाए, इसमें कौन कौन से डिजिट होते हैं? ध्रुव आप बताओ, बाइनरी में कौन कौन से डिजिट होते हैं? 0 1, वेरी गुड। कौन से होते हैं? 0 और 1। और इसमें डेसिमल में 0 से 9 तक, वेरी गुड। और इसमें ऑक्टल में 0 से 7 तक, और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक और ए से एफ तक। जहाँ इनकी वैल्यू आपको पता ही है। ए का मान कितना होता है विकास? बी का मान 11, सी का मान याद है ना? ये सारे आपको ये मान रखना है, फिर इसके बाद आपको चेंज करना है, ठीक है। ये तो क्या है हमारा, ये आप कर लोगे, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये। थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन लगेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल टू बाइनरी, लेकिन आपको मैथड पता हो गया तो आप कर लोगे, ठीक है। आपसे जैसे पूछा जाए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में बाइनरी में चेंज करने के लिए कितने का बिट बनाना कितने डिजिट का बिट बनाना पड़ता है, तो क्या आएगा क्वेश्चन? 3 4 5 6, तो कितने का बनाना पड़ता है? 3 डिजिट का। और इसमें हेक्साडेसिमल में 4 का, ठीक है। याद रख लेना, ये सारी चीज़ें आप कर लेना, इसमें आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। बस इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। बड़े एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, कंफ्यूज करने के लिए। ये तो क्या हो जाएंगे, छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप कोई भी सॉल्व कर लेगा। बस एक बार क्या है, ये मेथड हमें पता हो जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? और कोई डाउट हो तो बताइए। विकास, ध्रुव, कर लोगे सॉल्व? अब आप एक PDF भेजेंगे, उसमें क्वेश्चन देंगे आपको, मिक्स करके दिखाना हमको, ठीक है। ठीक है, तो आज क्लास इतनी रहेगी आपकी। थैंक यू।